उसके लिए सवाब पहुंचाया जाता है। मसाहब में 2 काम ही होता है, मसाहब में 2 काम होगा। जिस जगह से सवाब पहुंचाया जाता है उस जगह को मसाहब कहते हैं, सवाब पहुंचाने की जगह। तो सवाब जब पहुंच रहा है मरहूमीन के नाम, तो जब सवाब पहुंच रहा है तो जब फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं रब की बारगाह में, और रब कहता है कि मैं उम्मीद पैदा करने वाला हूँ। उम्मीद का मतलब यही इसाले सवाब है। आप मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, आप बख्शिश की दुआ कीजिए, यही तो इसाले सवाब है, यही तो उम्मीद है जो रब ने फरमाया। साबित कैसे करेंगे? हमारे साथ हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि 2 फरिश्ते मौजूद होते हैं, किरामन कातिबीन। अब एक नई बात सुनिए, शायद आपको ना मालूम हो। किरामन के साथ 7 फरिश्ते और रहते हैं एक्स्ट्रा में। कातिबीन के साथ भी 7 फरिश्ते और रहते हैं एक्स्ट्रा में। किरामन कातिबीन सुनिए, किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, कुरान में है। किरामन कातिबीन 6 12 14 लोग एक्स्ट्रा हमारे साथ रहते हैं, ताकि शैतान यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है, उसका मामला अलग है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, मौत आती है, तो फरिश्ता रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तूने इस आदमी के साथ हमें मुकर्रर फरमाया था, इस आदमी के साथ हमें इंतखाब किया था कि रहना है, इसके अमाले खैर लिखने हैं, बुरे अमाल लिखने हैं। अब इसकी तो मौत आ गई, तूने इसको मौत अदा किया, बोल हमें क्या करना है? बिल्कुल लॉजिकली बात, क्या करना है? फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं रब की बारगाह में, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या हुक्म है? फरिश्ता अर्ज करता है, वो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हमें आसमान पर जगह दे दे, आसमान पर हमें जगह दे दे कि हम तेरी तस्बीह व तहलील करें, किब्रियाई बयान करें। रब फरमाता है जगह नहीं आसमान पे। 7 आसमान, एक आसमान का फासला दूसरे आसमान से 500 साल के, तकरीबन 500 साल की मसाफत है, डिस्टेंस है, और उससे भी ज्यादा लौ है, कलम है, कुर्सी है, सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मावा है, लामका है, बहरहाल वो दूसरा चैप्टर है। रब फरमाता है कि जमीन और आसमानों पर जगह नहीं है, कुछ तरह का जमीन पर। फरिश्ता अर्ज करता जमीन पे कहां जाऊं मालिक? रब फरमाता है, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तू चला जा वही जिस शख्स के साथ तू रहता था, जिसके अमाल लिखता था, जिसके अमाले खैर और अमाले बद लिखता था, उसके साथ उसी की कब्र पर चला जा, उसकी कब्र पर जाकर खड़ा हो जा और मेरी किब्रियाई बयान कर, मेरी तस्बीह व तहलील कर, मेरी अच्छाई बयान कर, मेरी बुराई बयान कर, और क़यामत तक ऐसा करता जा, और इसका सवाब उस साहिब कब्र को पहुंचाता जा, इसका सवाब उसके नाम लिखता जा, क़यामत तक ऐसा ही करता जा, मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूंगा। अमा जब फरिश्ता हमारे मरहूमीन के लिए सारे सवाब कर सकता है, तो अगर बाप का बाप मर गया तो बेटा क्यों नहीं कर सकता है? भाई की जगह भाई क्यों नहीं कर सकता है? बहन की जगह बहन क्यों नहीं कर सकती है? हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं कर सकते हैं? पहले खानदान क्यों नहीं कर सकते हैं? तमाम के तमाम पर हक है कि वो करें। यही तो कहा जाता है कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करेंगे, आपके बाल बच्चे बिल्कुल अपोजिट नहीं, बिल्कुल वैसा ही दोहराएंगे आपके साथ। आप जो करेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा आपके साथ। मौत को 70 मरतबा याद करना चाहिए। कितने लोग याद करते हैं? हम लोग खुद नहीं कर पाते। कहा जाता है कि नमाज पढ़ो कि इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। क्या मतलब? इतना बुलंद हो गया आदमी कि उसके लिए नमाज पढ़ी जाती है। अच्छा, नमाज़े जनाज़ा दुआ का नाम है, दुआ है वो नहीं। किस उलझन में, किस तेवर में हम उलझे हुए हमें मालूम ही नहीं। हमसे हर लिहाज से, हर वे से अच्छे लोग पहले गुजर चुके हैं। जितना भाग का जमाना आएगा उतना खुरखतन आएगा, फितने से भरा हुआ जमाना आएगा। हजरत उमर फारूक है। अब सुनिए थोड़ी सी बात। उमर फारूक आजम है, खलीफा दोम है, जिनके बारे में आया है अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो उमर मेरे बाद नबी होते, अगर रिसालत का सिलसिला जारी होता तो उमर मेरे बाद नबी होते। उमर के बारे में कहा गया है कि आसमान के तारों के बराबर उनकी नेकियां हैं, आसमान के तारों के बराबर उनकी नेकियां हैं। हजरत उमर की महफिल लगी हुई है, दौरे उमर
अकबर है, दौरे फारूकी है, दौरे फारूक आजम है, उमर की महफिल लगी हुई है, सहाबा कराम मौजूद है। एक शख्स आया, कहने लगा या उमर ला तंसा मौतक या उमर। किसको कह रहा है? हजरत उमर जिन्होंने अदर की बादशाह पूरी दुनिया में कायम कर दी। कह ना तंसा मौतक या उमर। इसका ट्रांसलेट सुनिए, ऐ उमर अपनी मौत को मत भूलना। रसूल पाक के बाद सबसे अफजल जो है अबू बकर है, उनके बाद उमर फारूक। थर्ड फर्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ इस्लाम जो क्या कह रहा है? अपनी मौत को मत भूलना। हम लोग जैसे वो बोलता तो समझ में भी बात आती, हम लोग कुछ नहीं है। ला तंसा मौतक या उमर, अपनी मौत को मत भूलना या उमर, ऐ उमर। हजरत उमर के आंसू इतने गिरे कि उनकी दाढ़ी तर-बतर हो गई। बुखारी उठाइए, तिरमिजी उठाइए, अबू दाऊद उठाइए, समझ में ना आए उलमा के से पूछिए, मशाइख से पूछिए, फौदला से पूछिए, उलमा से पूछिए, उनकी दाढ़ी के इतने आसार हुए, उस पर आसार नमोदार इस कदर हुए, उनके आंसुओं के कतरे के तर-बतर दाढ़ी हो गई, चले गए। उनको कुछ दिए नजराना, वो चला गया। दूसरे दिन फिर आया, ला तंसा मौतक या उमर, अपने मौत को मत भूलना है उमर। सहाबा इकराम और मुंह फटा, वो हजरत उमर को कह रहा है जिससे शैतान भी घबराए, शैतान देखकर रास्ता बदल दे, वो उमर उनको अगर तलकीन कर रहा है, ताकीद कर रहा है। फिर रोए, फिर ऐसे ही दाढ़ी तक आंसू पहुंच जाए, आंसू गिरे, दाढ़ी तर बदल हो जाए, फिर चला जाए। ऐसे महीनों तक वो आता रहा और हजरत उमर उसको वजीफा देते रहे। वजीफा बोला जाता था पहले घबराने को, इन गलत को दिया जाता था। एक दिन वो शख्स नहीं आया और फिर अचानक आया तो कहने लगा ला तंसा मौतक या उमर, ऐ उमर अपनी मौत को मत भूलिएगा। मौत को कितनी मरतबा याद करने लगा? उसमें 70 मरतबा और भी है। हम खुश नसीब हैं, अल्लाह में मालूम है 18,000 ऐसे आलम और पैदा फरमाए। कितने? 18,000। हम जिस आलम में रहते हैं दुनिया में, उसके अलावा 18,000 आलम और हैं। उनके अलावा एक रिवायत में कि 30,000 आलम और हैं। 30,000। अल्लाह कितना बड़ा रहमान और रहीम है कि उसने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। शायद कहता नहीं वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। फिर दूसरा शायद जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। वफ़ै से रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत। हज़रत उमर कह रहे हैं चुप रहो, आज ताकीद मत करो, आज सजेशन मत करो, आज एडवाइस मत दो, बैठ जाओ। उस शख्स कहता है क्या हुआ? और मौत की तलकीन की जरूरत नहीं है आपको, मौत को याद करने की हाजत नहीं है आपको। हजरत उमर तारीख का वो पन्ना, हदीस का वो टुकड़ा ज़हन में रखिए। हजरत उमर की दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया था, वो अपने दाढ़ी के बाल की उस सफेदी को निकालते हैं, उस जो सफेद बाल है उस सफेद बाल को निकालते हैं और दिखाते हैं, पूरे मजमा को दिखाते हैं। सहाबा किराम की मुकद्दस जमात है, वो कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं कि ये दाढ़ी का बाल ही मुझे चैन से जीने नहीं देगा। ये दाढ़ी की सफेदी आ गई, मतलब मेरी मौत का वक्त करीब है। अब हमारी दाढ़ी तो क्या, पूरी की पूरी दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, पूरी की पूरी दाढ़ी सफेद हो जाती है, आंखों में झुर्रियां पड़ जाती है, मगर हम मौत को याद नहीं करते हैं। मौत का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब आ जाए, वो कहाँ आ जाए, वो किस वक्त आ जाए, वो किस तरह से आ जाए, वो किस हालत में आ जाए। और जमीन पर है तो मौत आ जाए, छत पर है मौत आ जाए, दुकान में है मौत आ जाए, मकान में है मौत आ जाए। मौत की कोई तैयारी नहीं है। जिस जगह हमें हमेशा रहना है उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है, जिसके लिए हमें हमेशा हमारा वक्त तैयार रहना चाहिए, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत आते हैं, मलकुल मौत अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम
अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुलेमान अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा हुआ था। हजरत मलकुल मौत उसे घूर घूर कर देख रहे थे, घूर घूर कर देख रहे थे। मलकुल मौत चले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो शख्स ने कहा ये कौन शख्स थे जो मुझे बार बार घूर रहे थे? मलकुल मौत तो चले गए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये मलकुल मौत थे, ये मौत का फरिश्ता था, ये मौत के फरिश्ते थे, मौत के फरिश्ते थे। वो सत्ता में पड़ गए, वो सत्ता में पड़ गए। हजरत सुलेमान से अर्ज करने लगे हवाओं को इशारा कीजिए, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पूरी दुनिया पर थी। जमादात के भी वो नबी थे, हैवानात के भी नबी थे, जिन्नात के भी नबी थे, वो तमाम चीजों के नबी थे। पैगंबर के नबी थे, शजर हजर के नबी थे, जमादात व हैवानात के नबी थे। क्या अर्ज करता है बंदा कि मुझे हिंद में भेज दीजिए। हिंद अरबी में हिंदुस्तान को हिंद बोलते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हवा को, वो चले गए हिंदुस्तान। फिर मलकुल मौत हाजिर होते हैं हजरत सुलेमान की बारगाह में। तो कहते हैं कि आप उस शख्स को क्यों घूर रहे थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से पूछ रहे हैं। अब देखिए जहां मौत आनी रहती है वहीं आती है। वो अर्ज करते हैं मलकुल मौत कि अल्लाह ने तो फरमाया था कि इसकी रूह तुमको हिंदुस्तान में कब्ज करनी है। मैं यही तो देख रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या कर रहा है। समझ में आई बात? वो गया हिंदुस्तान। हवाओं के झोंकों ने उन्हें हिंदुस्तान ले गया, हिंदुस्तान ले गए। हवाओं के झोंकों ने उन्हें हिंदुस्तान लेकर छोड़ दिया, हिंदुस्तान पहुंचा दिया। मलकुल मौत जब गए थे तो उसकी रूह कब्ज कर ली थी। फिर बारगाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए। पता ये चला कि मौत का वक्त भी मुकर्रर है, मौत की जगह भी मुकर्रर है, और मोमिन की मौत पर तो आसमान भी रोकता है। अगर किसी मुसाफिर की मौत हो जाए तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है। आसमान और जमीन होते हैं। बहुत लोग एतराज करते हैं कहा मौलवी लोग पढ़ा हुआ है अभी मिराज में और इसमें उसमें कुछ नहीं होता है। पूछिए ना, पूछिए व्हाट यू थिंकिंग अबाउट द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कब खुजलाएगा? व्हाट इज द थिंकिंग अबाउट द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? मालूम नहीं। व्हाट यू थिंकिंग अबाउट द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, द लास्ट पैसेंजर ऑफ इस्लाम? क्या बोले? पूछिए उनको उन्हीं की जबान में पूछिए ना। खातमुन नबीयीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? माजरत के साथ आज के नौजवान नस्लों की जो मेंटालिटी है, जहनियत है, विचारधारा है, मैं भी उसी उम्र से गुजर रहा हूं। एतराज करते हैं कि नहीं करते हैं लोग? माकूल जवाब नहीं मिलता है। वो कल्चर उनको वैसा मिला है, उनको वैसा माहौल मिल गया है। जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम, 2-3 बार सुन लीजिए। अब बात आ गई तो बगैर प्रूफ से, बगैर रेफरेंस दिए नहीं जाऊंगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अगर आप उर्दू समझते हैं तो इन शेरों को जरूर समझिएगा। जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और कोइंसिडेंस, ये इत्तेफाक, अच्छे इत्तेफाक को हुस्न इत्तेफाक बोलते हैं। बुरा इत्तेफाक होता है तो उसे सूए इत्तेफाक बोलते हैं। मेरे वालिद इंडिया के बड़े स्कॉलरों में से एक थे। वो कहते थे कि किसी भी मजमे को, मजलिस को, महफिल को, कॉन्फ्रेंस को, जलसे को, मिलाद को कामयाब बनाने में 3 चीज मैटर करती है। मेरे वालिद कहा करते थे 3 चीज मैटर करती है। तीनों एम से है, मीम से। अपने चैप्टर पे आ रहा हूं, भूलिएगा बस। माइक, मजमा, मौलवी। जिसे आप मौलवी साहब, हाफिज साहब, मुल्ला साहब को बोलते हैं। हर दाढ़ी वाला हाफिज जी नहीं होता, हर दाढ़ी वाला मुल्ला साहब नहीं होता। 3 चीज मैटर करती है, माइक, मजमा, मौलवी। अच्छा मौलवी है, मजमा नहीं है तो उसे बोलने में मजा नहीं आएगा। अच्छा मौलवी है और मजमा ठीक है, अगर माइक सही नहीं है तो भी मजा नहीं आएगा। बस कामयाबी की जमानत इन्हीं तीनों चीजों में, इन्हीं 3 चीजों में।
बिल्कुल पॉइंट वाली बात है। जुमा के दिन हजरत आदम की विलादत हुई, कोइंसिडेंस पे बात आ रही थी, उसी दिन उनकी वफात भी हुई है। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उसी दिन उनका विशाल भी हुआ, उनकी वफात भी हुई। किस आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे थे, खराब होती है, हजम नहीं हो रही है ना तारीफ। बिल्कुल प्रैक्टिकली में बात करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की विलादत जुमा के दिन हुई, उनकी वफात भी जुमा के दिन हुई। और जुमा के दिन के बारे में हम हर कसो नाकस जानता है, हर शख्स जानता है कि ये हफ्ते की ईद है, ये सय्यदुल अय्याम है। सय्यदुल अय्याम मतलब दिनों का सरदार है, दिनों का सरदार है। ये हफ्ते की ईद है। अब मुझे ये बताएं कि हफ्ते की ईद में जुमे के दिन हजरत आदम की विलादत पर, आदम से जो बना आदमी, आदम की विलादत पर जब हम खुशी मना सकते हैं, जब हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, पुराने कपड़ों में जो सबसे अच्छा कपड़ा होता है, पुराने कुर्तों में या नए कुर्तों में जो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन कपड़ा होता है, अब हम जुमा को पहनते हैं, तो मेरे नबी तो आदम के भी इमाम थे, मेरे नबी तो सय्यदुल अंबिया थे, वो तो इमामुल अंबिया थे, वो तो सय्यदुल मुरसलीन थे, वो तो सय्यदुल अंबिया थे, वो तो नबियों के नबी थे, वो तो ताहा व यासीन थे, वो तो रसूल मुहतशम थे, वो तो बाबे जूदो करम थे, वो तो नबी मुअज़्ज़म थे, वो तो रसूल बावकार थे, वो तो मुर्शिद इंसानियत थे, वो तो बानी इस्लाम थे। तो उनकी आमद पर अगर उनका उम्मती, उनका चाहने वाला अगर खुशी मनाता है तो ऑब्जेक्शन क्यों होता है? अगर खुशी का इजहार करता है तो ऑब्जेक्शन क्यों होता है? अगर परचम कुशाई करता है तो ऑब्जेक्शन क्यों होता है? अगर जुलूस मोहम्मदी निकालता है तो ऑब्जेक्शन क्यों होता है? ना बिल्कुल प्रैक्टिकली होना बात। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। कोई वाकया, कोई स्टोरी सुनाकर इधर उधर की बात नहीं कर रहा होगा। बहुत लोग इस्लाम के खिलाफ आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे थे, आगे भी बोलेंगे। जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा इस्लाम और इस्लाम के फॉलोवर्स को। अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए, सियानत कीजिए। हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल की जब विलादत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन अकीका किया। अकीका जब खुशी मनाई जाती है, जब खुशी का इजहार होता है, जब हैप्पीनेस को शो ऑफ करना हम चाहते हैं, तो अकेले बैठ के भजन गाने से बड़ी खुशी होती है। भाई आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, खानदान वाले आते हैं, मोहल्ले वाले आते हैं, बस्ती वाले आते हैं, शहर वाले आते हैं, शहर का शहर जमा होता है, बस्ती का बस्ती जमा हो जाती है, करिया का करिया जमा हो जाता है, मोहल्लात के मोहल्लात जमा हो जाते हैं, तब खुशी का इजहार होता है। अमा मुझे ये कहने में दिया जाए कि अगर इमाम हुसैन की विलादत पर इमाम हुसैन के नाना रसूल बावकार, रसूल मुहतशम जब खुशी मना सकते हैं, तो रसूल पाक की आमद पर उनका उम्मती क्यों नहीं खुशी मना सकता है? रसूल पाक के उम्मती के विशाल पर उनका उम्मती उनके नाम पर विशाल सवाब की महफिल क्यों नहीं रचा सकता है? हम अपने वालिद के नाम पर विशाल सवाब क्यों नहीं कर सकते हैं? विशाल सवाब भाई के नाम पर क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हमारे घर में से, खानदान में से, रिश्तेदार में से किसी का भी इंतकाल हो जाता है, विशाल हो जाता है,